नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ ठाकुर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे फार्म सहयोग में। आज हमारी ट्रेनिंग की बैच चल रही है, तो अजीत जी आए हुए हैं। इनका ऑलरेडी फार्म है, पर ऐसा है कि इनके यहाँ पिगलेट की मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये फिर से ट्रेनिंग लेने आए हुए हैं। तो ऐसा है कि ट्रेनिंग लेके आपके बच्चे बच जाएंगे, तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं करूँगा मैं। पर हाँ, अगर आपको थोड़ी सी जानकारी रहेगी बच्चों के बारे में तो आप बच्चों को बचा लेंगे। वैसे भी ये पिगलेट मोर्टेलिटी जो होती है ये बहुत वाइड टॉपिक है, इस पे काफी बड़ी बात करनी पड़ेगी। पर मैं कुछ छोटे मोटे 8-10 पॉइंट आपको बता देता हूँ कि पिगलेट मोर्टेलिटी आप कैसे कम कर सकते हैं अपने फार्म में। तो चलो इस पे बात करते हैं कि पिगलेट मोर्टेलिटी होती क्यों है। पहला तो जो इसका मेन कारण है वो है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मैं आपको बताऊं, इसमें ठंड लगने को कहते हैं हाइपोथर्मिया। आप एक छोटी सी बात समझिए, एक मादा है, उसके पेट में बच्चा है। बच्चा जो है वो भी अपनी बेस्ट जगह पे है, ना उसे ठंडी लग रही ना गर्मी लग रही, बॉडी की टेम्परेचर के हिसाब से वो अपने बेस्ट जगह पे है। अभी जब उसकी डिलीवरी होगी तो बाहर निकलेगा तो एक अलग एटमॉस्फेयर पाएगा, वो उसका वातावरण बिल्कुल चेंज हो जाएगा। या तो उसे ठंडी लगेगी या तो गर्मी लगेगी, अगर आपके फार्म में पूरा मेंटेन नहीं है, ठीक है, गर्मी या ठंडी। ओके, तो इस वजह से हाइपोथर्मिया एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चे जो है अक्सर डेड कर जाते हैं। तो जो दूसरा हो गया वो है स्टारवेशन। स्टारवेशन को आप अगर हिंदी में समझें कि बच्चे को दूध नहीं मिल पा रहा, इस वजह से डेड कर गया, ठीक। और तीसरा हो गया डिसीज, जो कि नॉर्मल है, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई डिसीज हो गया, तो इस वजह से भी मर जाते हैं। तो अच्छा, एक और है कि बहुत बार तो ऐसा होता है कि आपके यहाँ फॉर्म नहीं लगा हुआ है, तो बच्चे जो है वो दब के मर जाते हैं मादा से ही। ऐसे छोटे छोटे 3-4 कारण है जिसकी वजह से आपके बच्चे जो है वो सेफली सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इन सब चीज़ों को आप थोड़ा मेंटेन करके कैसे रखें। तो पहला तो ये है कि आप जो आपकी गर्भवती सुअर है, जो आपकी प्रेग्नेंट फीमेल है, तो आप उसकी देखभाल सही से करें, ठीक। जो पिगलेट है आपका, उसका सेहत कैसा होगा ये उसकी माँ पर निर्भर करता है। अगर उसकी माँ अस्वस्थ होगी, ठीक, उसे बढ़िया से डाइट नहीं मिल रही होगी, प्रोटीन नहीं मिल रहा होगा, एनर्जी नहीं मिल रही होगी, तो बच्चा जाहिर सी बात है कमजोर पैदा होगा, ठीक। और दूसरा, उसकी जो माँ है उसको सप्लीमेंट्स भी दें, ठीक। सप्लीमेंट देंगे तो बच्चा इससे मजबूत पैदा होगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, और बाकी जो सप्लीमेंट्स हैं, कौन कौन सी फीड देनी है, सारी बातें अभी जब फीड सेक्शन चलेगा तो उसमें सारी बातें हो जाएंगी, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो पहला तो आपका ये हो गया। और दूसरा, आप जो आपका फॉलोइंग पैन है, अब आप यहाँ फॉलोइंग लगा है नहीं लगा है, तो आपकी जो मादा का कमरा है इसको आप अच्छी तरीके से डिसइंफेक्ट करें। डिसइंफेक्ट इन द सेंस फिनाइल, डिटॉल या फिर बेकॉनेस से आप स्प्रे कर सकते हैं, ताकि वहां पे जो भी बैक्टीरिया जुड़े रहा हो वो मर जाए, ठीक। तीसरा जो मैं आपको बताऊंगा वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी ठंडी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, जैसा भी है, आप मेक श्योर कर लें कि आपका जो फॉलोइंग पैन है वहां पे 32 से 35 के आसपास का टेम्परेचर रहे, ठीक। अभी मान लीजिए ठंडी का मौसम है तो इतना टेम्परेचर तो होगा नहीं, तो आपको इसमें क्या करना है कि आप हीटिंग लैंप लगवा लें। हीटिंग लैंप, चलिए ठीक है, व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही हैं तो आप एक जो बल्ब आता है 100 वाट का, आप वो भी लगा सकते हैं। इससे ऐसा हो जाएगा कि आपका जो बच्चा रहेगा, बच्चा क्या, आपका पूरा जो बैच, मान लीजिए 8 हुए, 10 हुए, 9 हुए, जितने भी हुए, ऑलमोस्ट सारे बच्चे बच जाएंगे, क्योंकि उनको एक ऐसा टेम्परेचर मिलता रहेगा जिसमें वो सर्वाइव कर सकते हैं। चौथा ये है कि जब भी डिलीवरी हो तो आप मेक श्योर करें कि सारे बच्चे कोलेस्ट्रॉल में, आपको बता दो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि जो माँ का पहला दूध होता है उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। जो बच्चा उसे पीता है तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज आ जाती हैं, तो छोटी मोटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो ईजिली जो है मैनेज कर सकता है। तो आप उसको एक नॉर्मल दूध मत समझिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट दूध होता है। तो मेक श्योर आप कर ले कि आपके यहाँ 10 हुए, 11 हुए, जितने भी बच्चे हुए वो सब उस दूध को पी लें, ठीक है। इससे उनके बचने के या सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और पांचवा, अब पांचवे में आपको बताना चाहूंगा, ये सबसे आम है, अगर आप लोगों ने कभी काम किया होगा तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि बच्चे जो है वो मदर पिग से दब के मर जाते हैं। तो अभी इससे बचाने का क्या तरीका है। पहला तो आपका होगा कि आप एक फार्मिंग पैन लगवा लें, सबसे सेफ एंड सिक्योर है। अभी मान लीजिए फार्मिंग पैन थोड़ा महंगा आता है, ठीक, तो आप एक काम कर सकते हैं, लोहे की ग्रिल चारों तरफ कुछ दूरी छोड़ के दीवार पे लगा सकते हैं, बम्बू का यूज कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो आप अपने हाथ से भी बना सकते हैं, तो वो आप कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बच्चे के मरने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे क्रश हो जाना ये बहुत आम है। अगर आप चाहें तो ये सारी व्यवस्थाएं करके आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं।
छठवें में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप बच्चों को आयरन और विटामिन ये दोनों चीजें आप दें। ठीक है, आयरन कब आपको देना है मैं आपको बताऊं, मेरी एक ऑलरेडी वीडियो बनी पड़ी है 2-3-4 साल पुरानी, आप उसमें देख लेंगे तो आपको पूरा चार्ट मिल जाएगा। फिलहाल मैं अभी के लिए आपको बता दूं कि बच्चों को आप आयरन तीसरे दिन दे सकते हैं। ठीक है, और 7वें दिन आप मल्टीविटामिन कुछ ड्रॉप उसके मुंह में डाल सकते हैं। तो इससे ये होगा कि उनकी ग्रोथ और इम्यून सिस्टम जो है वो काफी मजबूत हो जाएगा। 7वां मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब डिलीवरी होती है तो उसकी जो नाभि होती है बच्चे की, आप उसको काटने के बाद बढ़िया से डिसइंफेक्ट करें। अब डिसइंफेक्ट कैसे करना है मैं आपको ये बताता हूँ कि आप बीटाडिन या डिटॉल सॉल्यूशन से उसको थोड़ा सा डिसइंफेक्ट कर दें। नहीं तो बहुत बार होता है बैक्टीरिया की वजह से बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो आप इसको अगर देख लेंगे तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। नंबर 8 पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हर बैच में ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो कमजोर होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं मजबूत होते हैं। तो मान लीजिए आपका 10 का बैच है तो 2 बच्चे आपके कमजोर हैं, तो जो 2 बच्चे आपके कमजोर हैं उनको आप एक्स्ट्रा केयर दें। अब एक्स्ट्रा केयर आपको कैसे देना है वो मैं आपको बताता हूँ कि उनको आप अलग से फीडिंग करवाएं। आप उन्हें काउ मिल्क दे सकते हैं, ग्लूकोज दे सकते हैं, तो ऐसे ऐसे करके मल्टीविटामिन का सिरप आप दे सकते हैं। इससे उनके बचने के सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप अगर ये ट्राई करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे। अब 9वां पॉइंट हमारा ये है कि आप फीड और क्लीन वाटर मैनेजमेंट करके रखें। अभी इसमें क्या है कि जो आपकी माता ने बच्चे दिए हुए हैं उसको आप फीड दें, ठीक, और उसको क्लीन वाटर दें, इससे उसका दूध बढ़ेगा। आप उसे डाइट भी दे सकते हैं अगर दूध कुछ कम आ रहा है। प्लस इसके साथ आपको एक चीज और ऐड करनी है कि बच्चे को आप क्रीप फीड दें। अभी क्रीप फीड क्या होता है, ये जब फीड का आप सेक्शन पढ़ेंगे उसमें पूरा फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको क्रीप फीड दें 15 दिन के बाद। अभी 15 दिन के बाद आप क्रीप फीड देना जब शुरू कर देंगे, इससे जो है जो बच्चे अर्ली फीडिंग करने लगते हैं उनकी ग्रोथ बहुत तेज हो जाती है। तो जो हमारा 10वां पॉइंट है वो है, मतलब कोई पॉइंट नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, आप इसे ऑब्जर्वेशन मान सकते हैं। आप एक काम करें अपने फार्म में कि आप रिकॉर्ड रखें कि जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 10 डिलीवरीज हुई है। ओके, 10 डिलीवरी में से अगर मोर्टेलिटी रेट 10% से ज्यादा है, बैच इन द सेंस कि जिस मादा का, तो जिस बैच में 10% से ज्यादा आपकी मोर्टेलिटी हुई है, तो आप ये देखें कि बच्चे मरे क्यों, कैसे मरे। तो आप जब ये सब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि बच्चे किस वजह से मर रहे हैं आपके फार्म में, आप इससे बचा सकते हैं। मैं आपसे एक बात और करना चाहूंगा कि शुरुआती में डिलीवरी के जो 3 दिन होते हैं, ठीक, उसमें अगर आप 3 चीज आप मैनेज कर लेते हैं तो क्वाइट पॉसिबल आपके यहाँ जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाए। पहला तो आपका हो गया सफाई। अगर आप सफाई रखते हैं तो इससे भी चांसेज होते हैं कि आपके बच्चे बच जाएंगे। दूसरा हो गया टेम्परेचर आप मेंटेन रखें। और तीसरा आपका हो गया कि फीडिंग, अगर सारे बच्चे दूध पी रहे हैं तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि बच्चे मरेंगे। तो चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है, इतने पॉइंट्स काफी हैं। और मान लीजिए कभी कुछ याद आया तो पार्ट 2 में मैं आपको बता दूंगा बना के वीडियो। तो ठीक है, फिर हम अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से बाद में। थैंक यू।